जुड़े हुए प्रभारी, सह संयोजक, विधानसभा के प्रभारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, फर्रुखाबाद कई दृश्यों से विख्यात है। यहां पर मां गंगा की कृपा है। भगवान बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर क्षेत्र में लिया था, लेकिन कहते हैं कि यहां पर संकिसा में भगवान बुद्ध स्वर्गावतरण सीधे यहां की धरती पर उनका हुआ था। और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए आज यहां पर भारी संख्या में पूर्व सैनिक भी इस कार्यक्रम में आए हैं। उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जन विश्वास यात्रा आई है। 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के माध्यम से कुछ संकल्प आपके सामने लिए थे। उन संकल्पों को 5 वर्ष के अंदर पूरा करने का कार्य हुआ है और डबल इंजन की सरकार ने, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन कार्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर से यात्रा आपके पास आई है और इस यात्रा में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कह सकता हूं, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कहेगी उसको अक्षरशः मंत्र मान करके फिर से लागू भी करेगी। इस मंच पर आने के पहले मुझे इस जनपद की लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सांसद जी, हमारे विधायकों ने परिश्रम से जिन योजनाओं को इस जिले में लेकर के आए, उन योजनाओं का जो पूरी हो गई उनका लोकार्पण और जिन योजनाओं को अभी बनना है उनका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हुआ है। 200 करोड़ सामान्य पैसा नहीं होता। यद्यपि आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए एक ईंटा भी अगर वह लोक कल्याण का कारक बनता है तो उसकी भी कीमत होनी चाहिए और उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज तो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं फर्रुखाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने परिश्रम से यहां के सांसद जी ने, यहां के विधायकों ने इन योजनाओं को आपके जनपद में लाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं इन सबको हृदय से इनको धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। जिन लोगों ने एक डोज ली है वे दूसरा भी ले लेंगे और जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, आपके परिचित होंगे, अगल बगल कहीं होंगे, गांव में होंगे, पड़ोस में होंगे, उनको भी बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वैक्सीन भी लेना है, साथ साथ हर एक गरीब परिवार को फ्री में राशन की सुविधा भी देनी है। राशन की सुविधा कितने लोग ले रहे हैं? अभिनंदन आपका, बधाई। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो राशन भी डबल मिल रहा है।
यह अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी, और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था? क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है, कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे, और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। आपके फर्रुखाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। पिछले 4.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,61,00,000 लोगों को, परिवारों को एक शौचालय बना करके दिया। 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाया। शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक शौचालय बनाए, और सामुदायिक शौचालय को भी महिला स्वयंसेवी समूह को देकर के हर गांव में एक महिला स्वयंसेवी समूह से कहा, किसी एक निराश्रित महिला को इसके साथ जोड़िए, सरकार हर महीने उसे 9,000 रुपए देगी इसकी देखभाल और रख रखाव के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए शौचालय क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी, मजदूरों के लिए नहीं थी, किसानों के लिए नहीं थी, और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी, मामा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली पे निकल पड़ते थे। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ नौकरी से भी वंचित रह जाता था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख से अधिक लोगों को, नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा,
60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्षा भी देती है,